बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज मैं वाक़या बयान करूंगा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ज़ाहिर मदीना मुनव्वरा में रहते थे, मस्जिद नबवी में उनका दरस हदीस होता था। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त के खलीफा मेहदी के दरबार में तशरीफ़ ले गए और खलीफा मेहदी ने जो है आपसे कहा कि भी आप मुझे को नसीहत करें। अच्छा, आपने नसीहत फरमाई कि देखो अदल इंसाफ को इख्तियार करो, तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार करो और फरमाया कि अहले मदीना का ख्याल रखो। अच्छा, अहले मदीना का ख्याल रखो, क्योंकि फरमाया कि मुझे ये हदीस पहुंची है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जो है वो मदीना के अंदर रहूँगा और मदीना में ही मेरी कब्र होगी और मदीना ही में से उठकर मैं अल्लाह के सामने पेश होऊंगा। और फरमाया कि मदीना के अंदर रहने वाले जितने हैं ये सब मेरे पड़ोसी हैं। अच्छा, लिहाजा मेरे इन पड़ोसियों की निगहबानी करो, इनका ख्याल करो। जो मेरे इन पड़ोसियों के ख्याल करेगा तो कल रोज़े क़यामत में मैं उनका गवाह और शफ़ी बनूंगा, उनके लिए शिफात करूंगा। और जो मेरे इन पड़ोसियों के साथ जो है बुरा सलूक करेगा, इनका ख्याल नहीं करेगा, इनके बारे में बुरी बात कहेगा, तो फरमाया कि उसको जो है कल रोज़े क़यामत में तीनतुल ख़िबाल पीना पड़ेगा। तीनतुल ख़िबाल क्या है? तीनतुल ख़िबाल कहते हैं अहले जहन्नुम का निचोड़, उनका पसीना, उनका कचलहू, उनका ये जो भी निकलेगा तो अजाब के बाद फरमाया वो जो है तीनतुल ख़िबाल जो है वो उनका पीना पड़ेगा। गोया कि ये सज़ा उनको मिलेगी जो मेरे पड़ोसियों के बारे में बुरी बात करे। सख्त सज़ा है, सख्त सज़ा है। ये बात कही तो लिखा है कि एक बुज़ुर्ग जो है ना वो मदीना तैयबा गए और वहाँ पर जो है वो उन्होंने खाना खाया तो दही खाई। अच्छा, जब दही खाई तो दही खट्टी थी, तो उन्होंने कहा कि मदीना तैयबा की दही खट्टी है, ये बात कही। तो रात को जब सोए हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ गए। ख्वाब में आए और आप बड़े नाराज़ हैं और आपने देखा उसको और डांटा, फरमाया कि जा निकल जा यहाँ से, वहाँ चला जा जहाँ की दही मीठी है, निकल जा यहाँ से। अच्छा, उनकी आँख खुल गई और वो तो बड़ा घबराए परेशान। तो वक़्त के उलमा के पास गया कि जी मैं तो ये ख्वाब देखा। उनका भाई ये तो हमारी तो मजाल नहीं है रसूलुल्लाह के दरबार में हम कुछ कहें, तो तुम तो किसी और से मशा करो। वो बेचारे दर बदर फिर रहे इधर उधर, यहाँ तक कि एक बुज़ुर्ग मिले, उन्होंने कहा भाई बात सुनो, हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार पर जाओ, उनके मरकद पे जाओ, कब्र पे वहाँ जाकर वहाँ दुआ करो और उनको सिफारशी बनाओ कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर दें कि रसूलुल्लाह मुझे माफ़ कर दें, मैं तो ऐसे ही चलते चलते ही बात कह दी थी और मेरी कोई तौहीन और तज़लील मकसूद नहीं थी, तो आप मेरी माफ़ी करा दें। उन्होंने वहाँ गिड़गड़ाए, खूब कब्र के पास दुआ करके आ गए तो रात को ख्वाब देखते हैं हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम्ज़ा तो असदुल्लाह व असद रसूली, हज़रत हम्ज़ा के बारे में नबी ने फरमाया कि अल्लाह का भी शेर है, अल्लाह के रसूल का भी शेर है, उसके चहेते चचा है। तो ख्वाब में आए, फरमाया कि बात सुनो, जल्दी से निकल जाओ मदीने से, अगर ना निकले तो भी ईमान भी तेरा ख़तरे में है। अभी रसूलुल्लाह ने जो कह दिया आप गज़ब में है, तो अभी मदीने से निकल जा, अगर ना निकला तो तेरा ईमान भी ख़तरे में। तो बुजुर्गों ने कहा फिर आप निकले फटाफट, वो मदीने से निकले। इसमें उलमा ने लिखा ये सबक है कि ये ज़बान जो है, जो अल्लाह तबारक व तआला इतनी अच्छी दौलत दे रखी है, इसको बेहंगम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़बान आज हमारी हालत ये है कि जिसके बाद जो चाहे फपती बोल देते हैं, बक देते हैं, अच्छी बुरी नीची जो पेट में जो आया मुंह में उगल दिया। बिल्कुल ये बहुत बड़ी हमाकत है। इस ज़बान को एहतियात से इस्तेमाल करें। वो इतनी सी बात कह दी कि मदीना की दही खट्टी है, और आज हम मदीना तैयबा के रहने वालों के बारे में क्या कुछ नहीं बकते हैं, लोग क्या कुछ नहीं कहते। मदीना गए थोड़ी तकलीफ ही, वहाँ के दुकानदारों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में क्या कुछ बोल के आते हैं और पूरी पूरी स्टोरियाँ बनाई हुई लोगों ने। यूट्यूब भी भरा पड़ा है, कहानियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि दही खट्टी कहने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ जो मामला किया और हमारा क्या बनेगा। इसलिए ज़बान को से इस्तेमाल किया और मदीना तैयबा, और फिर रसूल ने खुद कहा मेरे पड़ोसी हैं भाई, बात ही ख़त्म हो गई। तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह खजूरें आती हैं, मदीना की खजूरें आती हैं, मक्का की खजूरें आती हैं, या हम उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जो है ना कोई एहतराम अजमत नहीं करते, खाई गार्बेज में जैसे आम रूटीन। भाई मदीना तैयबा की खजूर है, आप उसको अदब से खाएं और गुठली को अदब से रखें। अपने बच्चों को अदब सिखाएं, बेटा ये गुठली जो है वो जमीन में बैकयार्ड में दफना दो, वहाँ खजूर उगेगी, उगे ना उगे लेकिन उसको तो अदब सिखाओ।
آپ کو یاد ہوگا ہمارے ملکوں میں، پاکستان، انڈیا میں بڑی بوڑھیاں مدینے کی کوئی چیز آئی، بیٹا مدینے کی کھجور ہے، تبرک سمجھ کے کھاتے تھے، ایسے ہی تھا. اور آج یہاں امریکہ والوں کو کھلی ملتی ہیں تو یہاں پرواہی نہیں ہے، بلکہ اس پہ تبصرے کرتے، مدینے کی کھجور کھا کے بھی تبصرے کریں گے. تو کیا پتہ رسول اللہ کو تبصرہ وہاں پہنچا اور آپ کا رسول اللہ کے یہاں کیا مقام رہ گیا. اسے احتیاط کرنی چاہیے زبان کے استعمال. زبان کی احتیاط تو بہت ہی ضروری ہے، ہر معاملے میں ضروری ہے، ہر معاملے ضروری ہے، بالکل، مدینہ خاص طور پہ. خاص طور پہ مدینہ. جی بہت 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 شکریہ.